हेलो दोस्तों, वेलकम टू पूजा जीएस क्लास। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग पढ़ाई करते होंगे। आइए आज का हमारा क्विज स्टार्ट हो रहा है। इसमें हम जीएस के क्वेश्चन देखेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? ऑप्शन है ए पराग्वे पंपास, बी संयुक्त राज्य अमेरिका मनिनटोबा, सी मोरक्को एटलस पर्वत, डी ऑस्ट्रेलिया किम्बले। देखिए, अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी पश्चिमी भाग पर स्थित एटलस पर्वत मोरक्को के साथ साथ अल्जीरिया और ट्यूनीशिया तक फैला हुआ है। तो इसका ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी, मोरक्को एटलस पर्वत। देखिए, दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना और उरुग्वे देशों में कम वर्षा वाला घास क्षेत्र है, जहां भेड़ें, गाय, बैल और घोड़े पाले जाते हैं। यहाँ गेहूं, मक्का, गन्ना, तंबाकू और कपास की खेती की जाती है। ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप है। यहाँ मूंगे अथवा प्रवालों की एक बड़ी रीफ है। इसे ग्रेट बैरियर रीफ कहा जाता है। किम्बरले की खान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। यहाँ की खान से हीरा निकाला जाता है। तो और सारे गलत हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, संघर्ष की ओर पुस्तक के लेखक थे। ऑप्शन देखते हैं। ए जवाहरलाल नेहरू, बी राम मनोहर लोहिया, सी जयप्रकाश नारायण, डी जे बी कृपलानी। तो देखिए, संघर्ष की ओर पुस्तक के लेखक लोकनायक जयप्रकाश नारायण थे। 1977 के आपातकाल में जेल में बंद रहते हुए जयप्रकाश नारायण ने प्रिजन डायरी नामक पुस्तक भी लिखी। जयप्रकाश नारायण 1942 में भूमिगत आंदोलन के प्रमुख नेता थे। उन्होंने 1977 में संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। तो इसका ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी, जयप्रकाश नारायण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, नासिक में कुंभ मेला निम्न से किस एक नदी के तट पर लगता है? ऑप्शन देखते हैं। ए ताप्ती नदी, बी नर्मदा नदी, सी कोयना नदी, डी गोदावरी नदी। देखिए, भारत में कुंभ मेला देश के 4 धार्मिक स्थलों नासिक महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के किनारे, उज्जैन मध्य प्रदेश शिप्रा नदी के किनारे, हरिद्वार उत्तराखंड गंगा नदी के किनारे तथा प्रयागराज उत्तर प्रदेश गंगा यमुना तथा सरस्वती के संगम पे प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल पर आयोजित होता है। तो इसका ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी, गोदावरी के किनारे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा सही रूप से सुमेलित नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। ए अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी जेनेवा, बी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग, सी यूरोपीय आर्थिक समुदाय ब्रुसेल्स, डी खाद्य एवं कृषि संगठन न्यूयॉर्क। देखिए, खाद्य एवं कृषि संगठन संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट संस्था है। इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को की गई। इसका मुख्यालय रोम में है। तो इसका ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी, जो कि सुमेलित नहीं है। खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय न्यूयॉर्क में नहीं, रोम में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना की गई वर्ष। ऑप्शन देखते हैं। ए 1982, बी 1984, सी 1988, डी 1992। देखिए, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई। यह देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध कराने वाली शीर्ष संस्था है। 1 अप्रैल 1995 से नाबार्ड के अंतर्गत एक नई ग्रामीण आधारित संरचनात्मक विकास निधि की स्थापना की गई। तो इसका ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए, 1982। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, चिपको आंदोलन का संबंध है। ऑप्शन देखते हैं। ए वृक्षों की सुरक्षा से, बी मानव अधिकारों के पोषण से, सी बांधों के निर्माण से, डी जनसंख्या नियंत्रण से। देखिए, चिपको आंदोलन का प्रारंभ 1973 ईस्वी में उत्तराखंड के चमोली जनपद से हुआ। इस आंदोलन का संबंध अवैध कटान से वृक्षों की सुरक्षा करने से है। इस आंदोलन के प्रेरणा टिहरी आंदोलन के जनक सुंदरलाल बहुगुणा तथा चंडी प्रसाद भट्ट है। तो इसका ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए, वृक्षों की सुरक्षा से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास निम्न में से किसने किया था? ऑप्शन देखते हैं। ए मदन मोहन मालवीय, बी महाराजा विभूति सिंह, सी लॉर्ड हार्डिंग, डी एनी बेसेंट। देखिए, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। इसका शिलान्यास तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग ने किया था। तो इसका ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड हार्डिंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8,
प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला लगता है। ऑप्शन देखते हैं। ए फतेहपुर सीकरी आगरा में, बी कलियार सहारनपुर में, सी देवासरी बाराबंकी में, डी गढ़मुक्तेश्वर गाजियाबाद में। देखिए, बाराबंकी से लगभग 12 किलोमीटर दूरी पर स्थित देवा शरीफ में प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह का मजार है। उनके वार्षिक उर्स के अवसर पर कार्तिक में देवा में एक बड़ा मेला लगता है। तो इसका ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी, देवा शरीफ बाराबंकी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ है। ऑप्शन देखते हैं। ए सारनाथ, बी कौशाम्बी, सी देवीपाटन, डी कुशीनगर। देखिए, कौशाम्बी बौद्धों तथा जैनों का प्रसिद्ध तीर्थ है। यहाँ की खुदाई में बहुत प्राचीन मूर्तियां मिली है। देवीपाटन जिला गोंडा में पाटेश्वरी देवी का प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ प्रतिवर्ष मेला लगता है। कुशीनगर का पुराना नाम बसेया था। बुद्ध पूर्णिमा में यहाँ मेला लगता है। सारनाथ वाराणसी बौद्ध तीर्थों में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद मृगदा सारनाथ में आकर पहला धर्मोपदेश दिया था। यहाँ का पुरातत्व संग्रहालय भी दार्शनिक है। तो इसका ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी, कौशाम्बी जैन एवं बौद्ध दोनों के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। ऑप्शन देखते हैं। ए कोशिका का नियंत्रण कक्ष केंद्रक, बी प्राकृतिक रबर पॉली आइसोप्रीन, सी क्रायोलाइट एल्युमिनियम कायक, डी रोगाणु रोधक फिनाल्फेथिलीन। देखिए, फिनाल्फेथिलीन रोगाणु रोधक नहीं है। केंद्र कोशिका का नियंत्रण कक्ष पॉली आइसोप्रीन प्राकृतिक रबर तथा क्रायोलाइट बॉक्साइड कोरोडम आदि एल्युमिनिया के अयस्क हैं। तो इसका ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। ट्यूमर की पहचान हेतु प्रयुक्त रेडियोधर्मी समस्थानिक है। ऑप्शन देखते हैं। ए आयोडीन 131, बी कोबाल्ट 60, सी आर्सेनिक 74, डी सोडियम 24। देखिए, ट्यूमर की पहचान के लिए आर्सेनिक 74 नामक रेडियो एक्टिव समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। आयोडीन 131 का प्रयोग थायराइड ग्रंथि का विकार ज्ञात करने तथा ब्रेन ट्यूमर के इलाज में, कोबाल्ट 60 का प्रयोग कैंसर के उपचार में तथा सोडियम 24 का रेडियोधर्मी समस्थानिक का उपयोग परिसंचरण तंत्र में रक्त के थक्के जमने का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो इसमें ट्यूमर की पूछा है, तो आर्सेनिक 74, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। अल्फा केराटीन एक प्रोटीन है जो उपस्थित रहता है। ऑप्शन देखते हैं। ए चर्म में, बी ऊन में, सी रक्त में, डी अंडों में। देखिए, अल्फा केराटीन जानवरों के बालों में पाया जाने वाला एक प्रोटीन है। यह प्रोटीन ऊन देने वाले जानवरों के उन बालों में उपस्थित होता है। तो इसका ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी, ऊन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। जब किसी पिंड को चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित किया जाता है तो ऑप्शन देखते हैं। ए पृथ्वी पर उसका भार घट जाता है और मात्रा बढ़ जाती है, बी पृथ्वी पर उसका भार बढ़ जाता है तथा मात्रा घट जाती है, सी पृथ्वी पर उसका भार तथा मात्रा अपरिवर्तित रहता है, डी पृथ्वी पर उसका भार बढ़ जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है। देखिए, चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण का मान पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का मात्र 1/6 है। अतः किसी पिंड को चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित करने पर उसका भार बढ़ता है, परंतु मात्रा अपरिवर्तित रहती है। कम गुरुत्वाकर्षण के कारण चंद्रमा पर वायुमंडल का अभाव है। चंद्रमा पर दिन का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस तथा रात का तापमान 180 डिग्री सेल्सियस तक होता है। चंद्रमा का आकार पृथ्वी के आकार का 1/4 है। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में 1 मिनट 25 सेकंड लगता है। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमण के अलावा चंद्रमा अपना धुरी पर घूर्णन भी करती है। चंद्रमा का मात्र 59% भाग पृथ्वी से दिखता है। तो इसका ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। पृथ्वी पे उसका भार बढ़ जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत होता है। ऑप्शन
ए 1%, बी 5%, सी 0%, डी इनमें से कोई नहीं। देखिए जर्मन सिल्वर में तांबा Cu 50%, जस्ता जेडेन 35%, निकिल Ni 15% मिश्रित रहता है। मिश्र धातु जर्मन सिल्वर में चांदी की मात्रा नहीं होती, तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर सी 0%। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। प्रकाश वैद्युत प्रभाव के आविष्कारक थे ए हर्ड, बी आइंस्टीन, सी प्लांक, डी बोर। देखिए जर्मन वैज्ञानिक आइंस्टीन ने सापेक्षता सिद्धांत 1905 तथा प्रकाश विद्युत प्रभाव का आविष्कार किया था, तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर बी आइंस्टीन। फ्रांस के वैज्ञानिक प्लांट ने स्टोरेज बैटरी का आविष्कार 1859 ईस्वी में किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य को सीधे देखने से आंख में अपरिवर्तनीय क्षति पहुंचती है। रेटिना का जलना सूर्य की किरणों के निम्न घटकों में से किस एक के कारण होता है? ऑप्शन देखते हैं, ए ताप के, बी इंद्रधनुषी प्रकाश, सी अल्ट्रावायलेट प्रकाश, डी इंफ्रारेड प्रकाश। देखिए जब पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य चंद्रमा आ जाता है, वह चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है, तब सूर्य ग्रहण की घटना होती है। सूर्य ग्रहण सदैव अमावस्या को ही होता है। जब चंद्रमा सूर्य को पूर्ण रूप से ढक लेता है तो सूर्य ग्रहण, तथा जब चंद्रमा सूर्य को आंशिक रूप से ढकता है तो आंशिक सूर्य ग्रहण की घटना होती है। सूर्य ग्रहण के दौरान जब सूर्य एक चमकती हुई अंगूठी के रूप में दिखाई पड़ता तो इस घटना को डायमंड रिंग कहा जाता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण को सीधे नंगी आंखों से देखने पर सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से आंख की रेटिना जलने लगती है, जिससे कारण आंख क्षतिग्रस्त हो जाती है, तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर सी अल्ट्रावायलेट प्रकाश। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किया था? ऑप्शन देखते हैं, ए रदरफोर्ड ने, बी बेकेलर ने, सी बोर ने, डी मैडम क्यूरी ने। देखिए रेडियो एक्टिव का आविष्कार हेनरी बेकेरल ने किया था। रेडियो सक्रियता वह प्रक्रिया है जिसमें परमाणु के सभी नाभिक उच्च ऊर्जा युक्त विकिरणों तथा परमाणविक कणों का उत्सर्जन करते हैं। वे तत्व जिनकी परमाणु संख्या लेड 82 से अधिक है रेडियो एक्टिव तत्व है। रदरफोर्ड ने बीटा किरणों या कण की खोज की, जबकि रेडियम का आविष्कार मैडम क्यूरी ने किया था, तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर बी बेकेरल ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। भारत का सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है? ऑप्शन देखते हैं, ए बैंक ऑफ इंडिया, बी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, डी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई भारत का सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है। स्टेट बैंक की स्थापना 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के 1 जुलाई 1955 को राष्ट्रीयकरण किए जाने से हुआ। भारत में केंद्रीय बैंक रिजर्व ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई। 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, तो इसका ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर सी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। राज्यों के वित्तीय लेखों पर नियंत्रण रखता है? ऑप्शन ए राज्यपाल, बी मुख्यमंत्री, सी राज्य वित्त सचिव, डी इनमें से कोई नहीं। देखिए राज्यों के वित्तीय लेखों पर राज्यपाल, मुख्यमंत्री अथवा मुख्य सचिव में से किसी का नियंत्रण नहीं होता है, तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है। ऑप्शन देखते हैं, ए 7वीं अनुसूची में, बी 9वीं अनुसूची में, सी 8वीं अनुसूची में, डी 10वीं अनुसूची में। देखिए 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू होने के एक वर्ष बाद 1951 में किए गए प्रथम संविधान संशोधन द्वारा राज्यों के भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु संविधान में एक नई 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। भूमि सुधार अधिनियमों को इस नई अनुसूची में रखकर न्यायिक समीक्षा से बाहर कर दिया गया, तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर बी 9वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची है, सत्तियों का केंद्र एवं राज्यों का विभाजन। 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं। 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। संविधान के निम्न अनुच्छेद में से किस एक के द्वारा
अस्पृश्यता का अंत किया गया है? ए 14 अनुच्छेद, बी 16 अनुच्छेद, सी 17 अनुच्छेद, डी 18 अनुच्छेद। देखिए, संविधान के मौलिक अधिकारों से संबंधित भाग 3 के अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है। अनुच्छेद 14 में विधि के समझ समता, अनुच्छेद 16 में अवसर की समानता तथा अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत का उल्लेख है। इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर सी 17 अनुच्छेद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। आपातकाल की घोषणा को स्वीकृति हेतु संसद के समक्ष रखा जाना आवश्यक है। ऑप्शन 1 माह के अंदर, बी 2 माह के अंदर, सी 6 माह के अंदर, डी 1 वर्ष के अंदर। देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 की घोषणा को 1 माह के अंदर संसद के समक्ष स्वीकृति हेतु रखा जाना आवश्यक है। यदि लोकसभा उस समय भंग हो गई हो तो इस प्रस्ताव को राज्यसभा द्वारा पास किया जाना आवश्यक होगा। राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करने का प्रस्ताव अनुच्छेद 356 तथा वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 की उद्घोषणा की स्वीकृति संसद द्वारा 2 माह के अंदर होगा। तो इसका ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्रीय आपातकाल 1 माह के अंदर संसद के समक्ष रखना जरूरी होता है। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 माह के अंदर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। वह राज्य जिसने सबसे पहले पंचायती राज स्वीकार किया था। ऑप्शन देखते हैं, ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी गुजरात, डी राजस्थान। देखिए, पंचायती राज व्यवस्था को स्वीकार करने वाला भारत का प्रथम राज्य राजस्थान है। राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचायत राज व्यवस्थाओं का शुभारंभ किया। वर्तमान में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया गया। तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से किस वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है। ऑप्शन देखते हैं, ए ऋग्वेद, बी परवर्ती संहिताएं, सी ब्राह्मण, डी उपनिषद। देखिए, व्यक्ति के जीवन के अंतिम तथा चरम पुरुषार्थ मोक्ष की चर्चा उपनिषद में मिलती है। व्यक्ति के जीवन में 4 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का प्राय सभी भारतीय दर्शनों में वर्णन मिलता है। क्योंकि उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग है, इसलिए इसे वेदांत भी कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर डी, उपनिषद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। ये लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने 4 अश्वमेध यज्ञों का संपादन किया था। ऑप्शन देखते हैं, ए पुष्यमित शुंग, बी प्रवरसेन प्रथम, सी समुद्रगुप्त, डी चंद्रगुप्त द्वितीय। वाकाटक वंश के शासक प्रवरसेन को 4 अश्वमेध यज्ञों का संपादन करने का श्रेय प्राप्त है। शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ संपन्न कराए। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन ने अपनी विजयों को उद्घोषणा हेतु 1 अश्वमेध यज्ञ कराया था। तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रवरसेन प्रथम। इसने 4 अश्वमेध यज्ञ का संपादन किया था। अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।